हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सारे टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है क्लास 12 का ही मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड सीमेन। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, तो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं, और उसका जो मेन फंक्शंस होता है वो इरेक्टाइल यानी कोपुलेशन के टाइमिंग में इस सीमेन को इमर्ज आउट करता है, बॉडी से उसको रिलीज करता है। तो ये भी सीमेन बॉडी से बाहर आती है तो वह प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, इनसेमिनेशन। तो आज इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अगर देख ले तो मेल एक्सटर्नल जेनिटल, एक्सटर्नल का मतलब होता है बॉडी का बाहर, और जेनिटेलिया का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन। तो मेल का जो बॉडी के बाहर का ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं पेनिस। एक्चुअली में पेनिस है क्या, मैंने इसका डेफिनेशन यहाँ पे नोट किया हूँ कि पेनिस जो होता है ये मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है दैट फैसिलिटेट्स इंसेमिनेशन। इसका मेन जो ऐसे फंक्शंस हो जाता है वो इंसेमिनेशन का होता है, यानी सीमेन को बॉडी से बाहर करने की होती है। अगर हम देख ले यहाँ पे कुछ है, एक दो मेन पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को अगर हम लोग ध्यान दें तो मैंने पॉइंट्स में नोट किया हूँ कि जब पेनिस जो होती है इनलार्ज होता है, तो जब भी वो इनलार्ज होता है तो उसका जो इंड पोर्शन होता है, अंतिम सिरा जो होती है, वह अंतिम सिरा को ग्लैंस पेनिस कहते हैं। इसके अंतिम सिरा को हम लोग क्या नाम दे दिए है, ग्लैंस पेनिस। अब एक ग्लैंस पेनिस क्या होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे जा चुके हैं भाई कि ग्लैंस पेनिस क्या होता है। तो ग्लैंस पेनिस जो होती है मेल का सबसे ज्यादा यानी हाईली स्टिमुलेटिंग ऑर्गन होता है। इसके थ्रू सेक्स की उत्तेजनाएं जो होती हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है, इसलिए इसको लोग बोलते हैं हाईली स्टिमुलेटिंग ऑर्गन्स। अब देखते हैं कि ये जो पेनिस का इंड पार्ट है, अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये पेनिस है मेल का। तो जब भी ये इनलार्ज होता है, इनलार्ज का मतलब होता है कि जब पेनिस जो होती है उसका लेंथ और थिकनेस इंक्रीज कर जाता है, तो वह अवस्था को, उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं इनलार्ज या इरेक्टाइल पेनिस कहते हैं। और जब इरेक्टाइल होता है तो ये इसका हो जाता है इंड पोर्शन, और ये पूरे इंड पोर्शन का हमने नाम क्या यहाँ पे रख दिया, ग्लैंस पेनिस। जैसे कि आप देख रहे हैं पेनिस है, तो पेनिस का ये क्या हो गया, इसका इंड पोर्शन, और इसी इंड पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। अब ये जो ग्लैंस पेनिस होती है, तो पूरा पेनिस का फॉर्मेशन जो होता है एक स्पेशल मसल से होती है, और ये जो स्पेशल मसल से पेनिस का निर्माण होता है, उस मसल्स को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी मसल्स। किससे बना होता है, स्पॉन्जी मसल्स से। इसकी एक बहुत ही प्रमुख विशेषता होती है, और इसकी एक प्रमुख विशेषता क्या होती है कि एक ऐसा मसल्स है जिसमें आर्टरी जो होते हैं, इसके अंदर ब्लड जो होता है इजी वे में फ्लो करती है, और फ्लो करने के कारण जो होता है पेनिस इरेक्टाइल होता है। यानी इस मसल्स का जो थिकनेस होती है, जो लेंथ होती है, वो ब्लड जब फीड करता है, भरता है, तो उसमें इसके साइज में भी चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए पूरा जो पेनिस होता है किससे बना हुआ है, स्पंजी मसल से। इसका जो एंड पोर्शन होता है, उस एंड पोर्शन को बोलते हैं हम लोग ग्लैंस पेनिस। अब जो ग्लैंस पेनिस होता है बाहर से एक लूज स्किन के द्वारा ढकी होती है, वो कवर्ड होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन। मैंने यहाँ पे नोट किया हूँ कि ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड फोर स्किन। ये जो हमारा ग्लैंस पेनिस है, और बाहर से एक बहुत ढीली त्वचा से ढकी होती है, जिसे हम लोग फोर स्किन कहते हैं। किससे बना होता है, स्पॉन्जी मसल्स। इसकी विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब इसमें ब्लड फील्ड होता है तो इसके साइज में चेंजिंग आ जाता है। अब देखिएगा ये जो ग्लैंस पेनिस है, वहां पे एक थोड़ी सी कर्व बनता है,
और ये जो कॉर्ब का पोर्शन होता है उसका नाम रख दिया गया है कोरोना। जैसा कि अभी आप जान रहे हैं एक बीमारी के रूप में भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे पेनिस के अगर पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो जो कर्व पोर्शन है उस कर्व पोर्शन का नाम रख दिया गया कोरोना। अब देखते हैं कि अगर एक पेनिस में देखा जाए, मैंने यहाँ पे एक डायग्रामेटिक बनाया हूँ, तो पेनिस के दोनों ओर जो होते हैं ये स्पॉन्जी मसल्स होते हैं, और ये जो दोनों टाइप में स्पॉन्जी मसल्स होता है, ये वाला पोर्शन जो बाहर से एक मसल्स के फॉर्म में होता है, तो इसका नाम रख दिया गया है कॉर्पर कवर्नोसा। याद रखिएगा कि जो मसल्स साइड में मिलते हैं उसका नाम क्या रख दिया गया, कॉर्पस कवर्नोसा। अब ये जो कॉर्पर कवर्नोसा उसके दोनों साइड में जिसमें ब्लड जो होता है फुलफिल्ड होती है, देखिए यहाँ इसके अंदर जो होता है ब्लड का सेक्रेशन होता है, ब्लड इसमें फ्लो करता है, तो दोनों साइड में ट्यूब है। मैंने एक ये ट्यूब बनाया हूँ और ये ट्यूब जिसमें ब्लड फ्लो करता है उसका नाम रख दिया गया कॉर्पस स्पोंजियोसम। जिसमें ब्लड फ्लो करता है जिससे इसके साइज में चेंजिंग आते हैं उसका नाम क्या रख दिया गया, कॉर्पस स्पोंजियोसम। अब जो यूरेथ्रा है, इजिकुलेटरी डक्ट, मैंने बताया था कि यूरेथ्रा जो होता है पेनिस में खुलता है, तो ये जो डक्ट है बिल्कुल इसके सेंटर में बीच में ही एक जो है डक्ट के रूप में खुल रही है, यही यूरेथ्रा है जो कोपुलेशन के टाइमिंग में ये पूरे सीमेन को, यानी जितने एसेसियरी ग्लैंड थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स हैं जो प्लाज्मा का फॉर्मेशन करते हैं सीमेंस के, और स्पर्म, तो इसी डक्ट से यानी यूरेथ्रा के थ्रू जो होता है पेनिस से बाहर निकलता है। अब देखिएगा कि जहां पे जो ग्लैंड्स पेनिस होता है यहाँ पे छोटी सी छिद्र होती है जहां से पूरा सीमेन बाहर निकलता है, तो यह पोर्शन का नाम रख दिया गया है मीटस। इस पोर्शन का नाम क्या रख दिया गया, मीटस। तो ये पेनिस होती है। भाई पेनिस क्या होता है, स्पोंजी मसल्स का बना हुआ मेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन्स होती है, जो एक पतली जो होती है बहुत लूज स्किन से ढकी होती है जिसको फोर स्किन्स कहते हैं। इसका जो इन पोर्शन होता है उसको ग्लैंस पेनिस कहते हैं। ग्लैंस पेनिस जो होती है बहुत ही हाईली स्टिमुलेटिंग ऑर्गन होता है। पेनिस जो होती है इसमें कोई बोन नहीं होता है, ओनली मस्कुलेटरी ऑर्गन्स होती है, जिसको यह स्पेशल मसल से बना होता है, उसको हम लोग स्पॉन्जी मसल्स कहते हैं, जिसमें ब्लड फिल्ड होने से इसके साइज में चेंजिंग हो जाता है। अब ये जो डिस्चार्ज करती है वो करती किसको है, सीमेन को, और सीमेन से भी पेनिस से बाहर आता है, तो वह प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस को बोल दिए इंसेमिनेशन। पूछ सकते हैं भाई इंसेमिनेशन क्या होता है, तो जब सीमेन पेनिस से बाहर निकलता है तो वह प्रोसेस को हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। अब देख सकते हैं भाई सीमेन क्या होता है। सीमेन जो होती है द फ्लूइड मिक्सचर दैट the secretion of all accessory gland and the sperm is called semen। तो एसेसियरी ग्लैंड जो होते हैं वह सिक्रेशन करता है प्लाज्मा का, और टेस्टिस में जो बना वो कौन बना, स्पर्म। तो एसेसियरी ग्लैंड के सिक्रेशन जो प्लाज्मा है और स्पर्म, ये दोनों का जो मिक्सचर हुआ वह मिक्सचर फ्लूइड को हम लोग बोल देते हैं सीमेन। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात कर लें कि भाई सीमेन के अंदर हमें मिलता क्या है, तो सीमेन का अगर कंपोजिशन देखें तो इसमें 90% जो होती है वो प्लाज्मा होती है और 10% जो होते हैं वो स्पर्म होते हैं। अब ये जो 90% प्लाज्मा होती है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट होता है सुक्रोज, यानी ग्लूकोज के जो डबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुक्रोज। और इसमें क्या होते हैं भाई, विटामिन्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये सारे सबस्ट्रांस का ये जो मिक्सचर होता है वही मिक्सचर को बोलते हैं प्लाज्मा। और ये जो 10% स्पर्म जो होती है, तो ये भी एक बार जब सीमेन डिस्चार्ज करता है एक एडल्ट और हेल्दी पर्सन, तो उसमें जो स्पर्म का नंबर होता है वह अप्रॉक्सिमेटली होता है 10 to the power 12 to 10 to the power 14।
और यही स्पर्म जो होता है फीमेल के ओवम से फर्टिलाइज करके फीमेल को प्रेगनेंसी बनाता है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद होगी हमारी वीडियो आपको क्लियर रूप से समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में करें, अगर कोई गलती हो, कोई सुझाव हो तो हम उसका स्वागत करते हैं। धन्यवाद।